चैप्टर 10 आने वाला तूफान। चौहान इंडस्ट्रीज का हालात अचानक बिगड़ने लगा। एक बड़े प्रोजेक्ट में भारी नुकसान हुआ और कंपनी पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। विक्रम सिंह पहली बार खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे थे। पूरी फैमिली टेंशन में थी। माया चाची ने मौके का फायदा उठाया। देखा भाई साहब, जब से आपने इस घर जमाई को घर में घुसाया है, बर्बादी ही हो रही है। रोहन भी बोला, अब कंपनी बचाने के लिए हमें अपनी बाकी प्रॉपर्टीज बेचनी होंगी। सभी लोग परेशान थे, लेकिन आरव खामोश खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। चैप्टर 11 साजिश की परतें। माया और रोहन ने गुपचुप मिलकर कंपेटिटर्स से हाथ मिला लिया। उनकी योजना थी कि चौहान इंडस्ट्रीज पूरी तरह डूब जाए और सारा बिजनेस उनके हाथ लग जाए। एक रात सिमरन ने रोहन और माया की बातें सुन ली। वो घबरा गई और तुरंत आरव को बताने पहुंची। आरव, चाची और रोहन पापा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर ये सब हुआ तो पापा सब खो देंगे। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, डर मत, खेल अब मेरी शर्तों पर होगा। चैप्टर 12 आरव का पहला बड़ा कदम। अगली सुबह आरव सीधे विक्रम सिंह के ऑफिस पहुंचा। वहां कंपनी के बड़े अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी। सबने उसे देखकर हंसी उड़ाई। अरे, घर जमाई अब बिजनेस सिखाएगा हमें। लेकिन आरव ने कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी मानेंगे तो कंपनी सिर्फ बचेगी ही नहीं, अगले 6 महीनों में दुगुना प्रॉफिट कमाएगी। विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा, और अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी फेल हुई तो? आरव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कमरे में खामोशी छा गई। सभी की नजरें आरव पर थीं। क्या ये वही साधारण लड़का है जिसे सबने कमजोर समझा था, या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 13 जीत की शुरुआत। आरव की स्ट्रैटेजी सबको रिस्क लग रही थी, लेकिन मजबूरी में विक्रम सिंह मान गए। आरव ने कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को नए तरीके से चैनलाइज किया और पुराने पार्टनर्स को हटाकर नए इंटरनेशनल क्लाइंट्स से टाई अप किया। कुछ ही हफ्तों में चौहान इंडस्ट्रीज का ग्राफ ऊपर जाने लगा। जो लोग आरव पर हंसते थे, अब उसकी सलाह लेने आने लगे। विक्रम सिंह पहली बार सोच में पड़ गए। ये लड़का आखिर है कौन? बिना किसी अनुभव के इतनी समझदारी कहां से आई? ये एक चैप्टर 14 पर्दे के पीछे का सच। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स लगवाए कि आरव की असली बैकग्राउंड पता चले। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि आरव मल्होत्रा असल में किसी मल्टीनेशनल कंपनी का शेयर होल्डर है और उसका खुद का भी एक हिडन एम्पायर है, लेकिन उसने अपनी असली पहचान हमेशा छुपाई। पारिया हैरान रह गई। माया हैरान रह गई। दोस्त, तो ये लड़का करोड़पति है? माया ने सोचा, अगर ये सच बाहर आ गया तो विक्रम सिंह उसे रोहन से भी ज्यादा मान देंगे। इसलिए उसने ठान लिया कि इस राज को फैमिली तक नहीं पहुंचने देना है। वो अक्सर रात को लेट कॉल्स करता, ईमेल्स पढ़ता। एक दिन सिमरन ने उससे सीधा पूछ लिया, आरव, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम सचमुच कौन हो? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, सही समय आने पर सब बता दूंगा सिमरन, लेकिन वादा करता हूं, मैं जो भी कर रहा हूं वो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि आरव साधारण इंसान नहीं है, लेकिन सच सामने आने में अभी वक्त बाकी है। माया और रोहन ने मिलकर आरव को पूरी तरह बर्बाद करने की एक खतरनाक चाल चल दी। वो अब कंटिन्यूड होगी। चैप्टर 16 गहरी साजिश। माया और रोहन ने आरव को फंसाने के लिए प्लान बनाया। उन्होंने कंपेटिटर्स से मिलकर चौहान इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरवाया और सबूत ऐसे बनाए कि इसका इल्जाम आरव पर लगे। अगले दिन कंपनी में बड़ा हंगामा मच गया। फाइलें गायब थीं, कॉन्ट्रैक्ट्स लीक हो गए थे। रोहन चिल्लाया, यह सब आरव का काम है। जिस दिन से यह घर आया है, तबाही शुरू हो गई। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सबकी नजरें आरव पर थीं, लेकिन आरव चुप रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था।
चैप्टर 17 सच के करीब। सिमरन बुरी तरह टूट चुकी थी। वो जानती थी कि आरव ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सबूत उसी के खिलाफ थे। उसने रोते हुए कहा, आरव, अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो प्लीज सबके सामने अपनी सच्चाई बता दो। आरव ने बस इतना कहा, सही समय आने दो सिमरन, दुश्मन खुद अपने जाल में फंसेंगे। इसी दौरान मीडिया में खबरें फैल गई, चौहान इंडस्ट्रीज का दामाद घोटाले में शामिल। फैमिली की इज्जत दाम पर थी। लेकिन तभी एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ भारत आया और सीधा चौहान हाउस पहुंचा। चैप्टर 18 असली चेहरा उजागर। सीईओ ने सबके सामने विक्रम सिंह से हाथ मिलाया और कहा, हमारा नया पार्टनर आरव मल्होत्रा है। वो ना होता तो हमारी डील कभी पॉसिबल ना होती। पूरा हॉल सन्न रह गया। माया और रोहन के चेहरे पीले पड़ गए। विक्रम सिंह ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है आरव? आरव ने शांत लहजे में कहा, मैंने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मुझे मेरे पैसों से नहीं, मेरे इंसानियत से पहचाने। हाँ, मैं करोड़पति हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बेटी का पति हूं और इस घर का दामाद। सिमरन की आंखों में गर्व के आंसू थे। पूरा परिवार स्तब्ध था और माया रोहन की साजिश अब उनके सिर पर उल्टी पड़ चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 19 सम्मान की वापसी। पूरे परिवार की नजरें आरव पर थी। विक्रम सिंह के मन में गुस्सा और शर्म का तूफान था। वो खड़े होकर बोले, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? आरव ने झुककर कहा, क्योंकि अगर मैं अपनी असली पहचान बताता तो शायद आप सोचते कि मैंने सिमरन से उसके पैसे और स्टेटस के लिए शादी की है। मैंने सबको दिखाना चाहा कि मैं बिना अपनी दौलत दिखाए भी आपकी बेटी का सच्चा साथी बन सकता हूं। कमरे में खामोशी थी। सिमरन ने पापा की ओर देखा। पापा, अब तो आप समझ गए होंगे, आरव कोई साधारण घर जमाई नहीं, बल्कि हमारी असली ताकत है। विक्रम सिंह की आंखें भर आईं। पहली बार उन्होंने आरव को गले लगाया। तुमने मुझे गलत साबित किया बेटे। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ दामाद नहीं बल्कि बेटा हो। चैप्टर 20 नई सुबह। माया और रोहन की साजिश सबके सामने उजागर हो चुकी थी। विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा, अब से इस घर और बिजनेस से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। रोहन ने चीखते हुए कहा, पापा, आप हमें ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन इस बार विक्रम सिंह का फैसला पक्का था। माया और रोहन घर से बेइज्जत होकर निकल गए। दूसरी तरफ आरव ने चौहान इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसने अपनी कंपनी और चौहान इंडस्ट्रीज को मिलाकर एक बिजनेस एम्पायर बना दिया। शाम को सिमरन बालकनी में खड़ी थी। आरव पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। देखा सिमरन, अब मुझे कोई घर जमाई नहीं कहेगा। सिमरन मुस्कुराई और बोली, नहीं, अब सब तुम्हें इस घर का मालिक कहेंगे और मेरे दिल का भी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। चमकते आसमान के नीचे उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। द एंड। मिलियनेयर घर जमाई।